बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज है 9 रमज़ान और यहाँ पे तैयारी हो रही है अफ्तारी की। और आज बस सिर्फ एक ही डिश बन रही है और खजूरें हैं साथ में और शरबत है बस। और एक डिश क्या बन रही है तो वो भी मैं अभी आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने सहरी में जो है चिकन को मैरिनेट करके रखा था टिक्का मसाला और जनाब तंदूरी मसाले के साथ। उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक भी डाल दिया था, थोड़ी सी दही भी डाल दी थी और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। इसलिए अब मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल पैन में डाला है और इसको मैं अच्छा सा पका लूँगी। जब ये अच्छा सा कुक हो जाएगा तो फिर हम इसको आगे अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कुक कर लेते हैं, इसको टेंडर कर लेते हैं। और ये माशाल्लाह से 10-15 मिनट में बन के बिल्कुल रेडी हो गया था। और अगर ये इसमें चाहें तो कोयले का दम भी लगा सकते हैं, जैसे वो स्मोक लगाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाया था तो क्योंकि मैं लगाना भूल गई थी असल में। जिस वक्त मैरिनेशन करके रखते हैं ना उसी वक्त अगर लगा लेती तो बस वो सहरी में क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने होते हैं तो इसलिए बस मैं यानी इसको करना भूल गई, नींद में भी थी कुछ तो बस। लेकिन अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करें तो कोयले का इसको वो भी लगा दीजिएगा, स्मोक भी लगा दीजिएगा तो बहुत और यानी बहुत अच्छा सा बन जाएगा ये। हमारा टिक्का तैयार हो जाएगा, चिकन टिक्का बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पर लिड लगाया है लेकिन ये लिड छोटा था तो फिर मैं अब इसको चेंज करूँगी, बड़ा लिड लगाऊंगी क्योंकि इस पैन के साथ तो कोई लिड नहीं है। लेकिन जो है जितने भी मेरे पास लिड थे वो मैंने सब इस पे रख के देखे तो जो बड़ा वाला था फिर वही मैंने इस पे लगा दिया है ताकि ये जल्दी से अपने ही उसमें स्टीम में पक जाए। क्योंकि इसमें हमने किसी किस्म का कोई पानी नहीं डाला और बिल्कुल हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो गया था। बस यहाँ पर ये रेडी होता है और इसको जो भी थोड़ा बहुत इसमें पानी है उसको बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है। और ये अच्छे से चंक्स हमारे पास रेडी होकर आ गए हैं। और ये सारे के सारे तो नहीं इस्तेमाल होंगे आज, थोड़े इसमें से थोड़े ही इस्तेमाल होंगे, बाकी जो है फिर मैं उठा के रख दूँगी तो बड़ी आसानी हो जाती है कोई भी डिश बनाने में। तो फिर कोई मुझे पराठा रोल बनाना है या शावरमा बनाना है तो मैं उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने आधा किलो मेरे पास चिकन था, मैंने सबको ही मैरिनेट कर लिया था। मैंने कहा फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो बस ये मेरा बिल्कुल ड्राई सा हो गया सब और इसको मैं अब हटाते हैं या चूल्हे पे से और जनाब अपनी बाकी की रेसिपी की तैयारी करते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है। तो क्या मैं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आज पिज़्ज़ा और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन रहा है यहाँ पर। और ब्रेड पिज़्ज़ा बन रहा है, ब्रेड के साथ बन रहा है। पहले मेरे पास शावरमा रैप रखे हुए थे तो वो मैंने सोचा कि वो उसके ऊपर बना लेते हैं, लेकिन ना वो बहुत पतले थे, बहुत बारीक से थे और ज़ाहिर है वो फूलेंगे तो नहीं क्योंकि वो तो रोल होते हैं। तो खैर फिर मैंने वो निकाले थे लेकिन मैंने फिर वो वापस रख दिए। इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं आपको शावरमा भी बना के दिखाऊंगी इसका। और इसके तो फिर मैंने ब्रेड रखी थी मेरे पास, ब्रेड से ही फिर मैंने बना लिया। अच्छा जनाब, और क्या क्या हम टॉपिंग में डालेंगे? चिकन टिक्का आ गया है, हेलोपेनो है मेरे पास और इसके बाद ऑलिव्स हैं और अनियन है और कैप्सिकम है रेड एंड ग्रीन कलर की। और ऊपर से जो है चीज़ तो होता ही होता है और पिज़्ज़ा सॉस भी होती है साथ में। और जनाब यहाँ पर फिर ऑरिगेनो और जनाब चिली फ्लेक्स भी रखे हुए हैं। तो बस यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी बहुत, यानी एक ही चीज़ बनानी थी तो इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं फैल रहा था और बस जल्दी जल्दी यही काम कर रही थी। और तकरीबन 6 बनाए थे मैंने ये पीस और तो बस इसको मैंने कहा चलें अब सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाइए इसमें और फिर उसके बाद में एक चीज़ स्लाइस रखूँगी। अच्छा, मैं हमेशा स्लाइस ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें ज़ाया नहीं होता कुछ। और जो हम वो लेकर आते हैं उसका यानी पूरा एक क्या कहने चाहिए स्लैब सा जो लाते हैं तो वो उसमें फिर कद्दूकश करो तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत कुछ ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैं वो नहीं ख़रीदती क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। तो मैं इसके स्लाइस ही ख़रीदती हूँ ताकि किसी भी चीज़ में डालने हो तो मैं इसको आराम से डाल सकूं और मुझे ज़ाया होने का कोई डर ना हो। तो यहाँ पे मैंने पहले एक एक स्लाइस लगा दिया है और इसको
थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है इस पे टॉपिंग करेंगे। और टॉपिंग में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो बस वही चीज़ें हम एक एक करके इस पे लगाना शुरू करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। और बहुत ज़्यादा टॉपिंग भरूंगी नहीं, क्योंकि फिर इससे ना वो सही से मेल्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी सी लगाऊंगी, दो दो तीन तीन ये सारी चीज़ें। और इससे इतना मज़ेदार ये बना था, बहुत अच्छा अच्छा पिज़्ज़ा बना था, घर वालों ने भी बड़े शौक़ से खाया। बस जो चीज़ हम मेहनत करते हैं, हाउसवाइफ जो भी हैं अपनी कुकिंग में जितनी भी मेहनत करती हैं, और फिर घर वाले जब उसको शौक़ से खा लेते हैं और बहुत यानी उनको अच्छा लगता है, तो समझो मेहनत वसूल हो जाती है। और अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी घर वाले जो हैं वो उनको पसंद ना आए कोई चीज़, तो फिर वो यानी बेकार की थकान ही हो जाती है। फिर बंदे को ऐसा ही लगता है कि बस टाइम ही ज़ाया किया आज तो हमने। तो खैर मेरे घर वालों ने इसको बड़ा पसंद किया, और फिर मुझे भी अच्छा लगा, खुशी हुई। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, बड़ा आसान भी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं दिल चाह रहा होता पकौड़े खाने का, चाट वगैरह खाने का, तो ये एक सिंपल सी रेसिपी है, ये बनाकर अफ्तारी में रख सकते हैं। और अच्छा भी लगेगा, बच्चों को ख़ास तौर से बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शौक़ से पिज़्ज़ा खाते हैं, लेकिन हमारे घर में बड़े भी हम बहुत शौक़ से खाते हैं, हम तीनों ही खाते हैं बहुत शौक़ से पिज़्ज़ा। तो इसलिए जो है यहाँ पर भी मैंने सब टॉपिंग करने के बाद फिर एक एक चीज़ स्लाइस ऊपर से रख दिया है। और चीज़ लवर है हम लोग सब, तीनों के तीनों तो चीज़ जितना ज़्यादा होगा उतना मज़ा आएगा। अच्छा जनाब, यहाँ फिर उसके ऊपर मैं ऑरिगेनो इसमें डालूँगी और चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल के, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ऊपर से कवर करके रख दूँगी। तो फिर ये होगा कि नीचे से क्रिस्पी से हो जाएंगे, और ऊपर से ये सारा जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा, और ये हमारे पिज़्ज़ा रेडी हो जाएंगे यहाँ पर। तो बस यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं देखने वाले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके जल्द से जल्द। और जनाब फिर इसको कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। और अफ्तार में तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को भी दिल चाहता है अफ्तार में मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने को, या बस वही जो हम पकौड़े, समोसे, रोल और ये सब चीज़ें खाते हैं, तो वही चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि कभी कभी दिल चाहता है चेंज करने को। अब वैसे तो मेरे घर वाले जो हैं वो यानी डेली उन्हें पकौड़े भी चाहिए और दही बड़े भी चाहिए। बाकी चीज़ें अगर हैं तो हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दो चीज़ें डेली चाहिए होती हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी थी कि ये उनकी फेवरेट थी, तो इसलिए किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया और बड़े शौक़ से इसको खाया, और पकौड़ों को और दही बड़ों को याद नहीं किया किसी ने भी। तो बस कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे का दिल चाहता है कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए। तो बस इंशाल्लाह आगे भी मैं कुछ ना कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश करूँगी, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो रूटीन की चीज़ें होती हैं तो फिर मैं उसको नहीं यानी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो जो थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ तो वही शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो बस आज की वीडियो भी मेरी यहीं तक की थी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक मैं आप लोगों से कहूँगी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।